नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड की तैयारी और अपने नीट की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे नीट 2024 का सिलेबस क्या होने वाला है। हालांकि हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, 6 अक्टूबर को एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी कर दिया गया था कि 2024 नीट का सिलेबस क्या होना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर कि यही चांसेस थे जो नया एनसीईआरटी पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग नीट का एग्जाम पूछा जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हो तो वापस से उन्हीं चीज़ों को लाना एक टफ टास्क होता है। तो मैंने बताया था कि नीट में इस बार पूरी संभावना थी नए एनसीईआरटी सिलेबस से ही पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए भी अच्छी खबर है, हमारे लिए भी अच्छी खबर है। आपके लिए भी एक अच्छी खबर किस लिए, आपको पढ़ना थोड़ा कम पड़ेगा। हमारे लिए अच्छी खबर इसलिए हमें पढ़ाना कम पड़ेगा। अब देखो हुआ क्या है, पहले जो एनसीईआरटी आती थी उसमें क्लास 11 की बात करें तो उसमें 22 चैप्टर होते थे, जिनमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए। तो अब 19 चैप्टर हैं उसमें, तो सिर्फ आपको उसी 19 चैप्टर को पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स थे वो हटाए गए हैं जिनके बारे में वहाँ पर एप्लीकेशन पर बताया था, और वही चीज़ें सिर्फ आपको पढ़ाई जा रही हैं एप्लीकेशन पर जो आपके नीट में जो सिलेबस में मेंशन है। अब मैं शुरू से नीट का जो तैयारी कराता था एप्लीकेशन पर वो इसी बेसिस पे ही कराता था कि नए एनसीईआरटी मॉडल पे ही आएगा इस बार पेपर। तो अच्छा, क्लास 11 की हो गई, चैप्टर 22 थे, उनमें से अब 19 चैप्टर हैं तो 19 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक हटाए गए उनको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें अगर हम क्लास 12 की, तो क्लास 12 में कुछ 16 चैप्टर है जिनमें से 3 चैप्टर हटाए गए, यानी 13 ही चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12 में भी। तो भार थोड़ा तो कम हुआ ही है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, नीट का सिलेबस क्या होने वाला है 2024 का। देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो चैप्टर हटाए गए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उनमें से कुछ टॉपिक हैं अभी भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की बातों में बिल्कुल भी मत आना। जो आपके हाथ में नए पैटर्न के एनसीईआरटी है, मैंने बोला ना, अगर आपके पास क्लास 11 का वो एनसीईआरटी जिसमें केवल 19 चैप्टर दिए गए हैं, बस उसी को आपको पढ़ना है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। बिल्कुल भी वहम मत डालिएगा कि मान लो कि मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया या ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हटा दिया गया लेकिन उसके अंदर के टॉपिक्स पूछे जाएंगे। कुछ भी ऐसा मन में बिल्कुल भी मत लाइएगा, वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, 100% नहीं पूछी जाएंगी जो हटा दी गई हैं। जो सिलेबस आपको दिया गया है, टॉपिक जो मेंशन है, बस वही आपको पढ़ना है। क्योंकि मैंने देखा कुछ वीडियोज़ में यूट्यूब पर वो लोग बता रहे हैं कि इन चैप्टर को हटाने को कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें तो ऑलरेडी हैं इन चीज़ों में, क्लास 11 में नहीं है तो क्लास 12 में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको मिनरल न्यूट्रिशन का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको क्लास 12 के फूड इन्हेंसमेंट वाला टॉपिक पूरा चैप्टर हटा दिएगा तो उसमें से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे करके जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, जो पार्ट हटाए गए हैं, वो कंप्लीटली हटाए गए हैं। उनमें से कोई भी टॉपिक ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अब जो पेपर आ रहे हैं 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। कहीं से भी ना तो बाहर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना अनर्गल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका रीजन आपको बताया था। अगर वो ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी के अलावा वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आप फ्री हो, केस कर सकते हो आप, ठीक है। तो उन्हें भी इस बात का डर है कि तमाम दुनिया भर के स्टूडेंट हमारे ऊपर केस कर देंगे क्वेश्चन को लेकर। होता भी था तभी तो परेशान होकर 100% एनसीईआरटी देने लगे। एनसीईआरटी जो आपके पास न्यू बुक है उसी से आप पढ़ना है, वही आपके नीट 2024 में पूछे जाएंगे। संभावना बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हाई होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरी जी जान लगा के पढ़ लेना। और मैंने एप्लीकेशन पर 70% सिलेबस ख़त्म कर दिया है और मात्र 1 महीने या 1.5 महीने में पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा 11-12 का। उसके बाद आपके पास पूरा टाइम रहेगा सिर्फ रिवीजन का और टेस्ट सीरीज देने का। आप 100% तैयार होके जाओगे बायोलॉजी में, इतनी तो मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ। जिस हिसाब से मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ा है, कम से कम एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं गए हैं। मैंने जैसा कि पहले भी मेंशन किया था कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है नीट के लिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हो तो बोर्ड में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड में एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर जरूर पढ़िएगा। और अगर आप बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। भैया देखो, दुनिया भर की किताबें आपकी मार्केट में पड़ी हैं, क्या आप सब कुछ पढ़ ले जाओगे? आपको उस ज्ञान का क्या ही फायदा जब आपके वो जीवन में कोई परिवर्तन ही न लाने वाला हो। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपका टारगेट है। नीट आपका टारगेट है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। बात करें एग्जाम का, तो एग्जाम तो आपको पता ही है कि जो नीट का एग्जाम होने वाला है वो होगा 5 मई 2024 को। तैयार हो जाइए। आपको लग रहा है कि अरे मई में है, पढ़ लेंगे 1 महीने में, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। आप पर डे 10 घंटा पढ़ोगे तब जाके आप तैयार होगे डॉक्टर बनने के लिए। आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना कि आसान है। अरे 19 चैप्टर तो है, पढ़ लेंगे, एक एक दिन करके 19 दिन में पढ़ लेंगे,
13 ही चैप्टर तो है 12 में, एक एक दिन में करके पढ़ लेंगे। 2 महीने की तैयारी मत लाना, ऐसा मन में बिल्कुल भी मत लाना। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। आपको हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे, तब जाकर आपका ये नीट निकलेगा। क्योंकि जिस तरह से आपको सिलेबस कम मिला है, वैसे अलग को भी सिलेबस कम मिला है, तो आप उनके साथ बैठोगे तो कंपटीशन हाई होगा। तो इतना आसान मत समझना इसको। 8 से 10 घंटा डेली आपको पढ़ना है। आप डिवाइड कर लो, 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3-3 घंटे सबको दो, 3-3 करोगे वैसे ही 9 घंटा हो गया। 9 घंटा पढ़ना है, फिर उसके बाद उसमें टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस भी है। ये जान कर तैयारी करना, हल्के में मत लेना नीट को। मैं बार बार कहूँगा, अगर आप हल्के में लेते हो निकल जाओ, नीट की तैयारी मत करना, निकलेगा नहीं, ये सोच लेना। आसान नहीं है नीट, मैं बार बार कहूँगा, मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा कि आप पैसा दे दो, पैसा दे के तो हासिल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मेहनत आपको ही करनी है, उस मेहनत में मैं आपका सहयोग करूँगा, बस इतना हो सकता है। मैं आपको गाइड करूँगा कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, बता भी रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ में नंबर फुल ऑफ फुल आ रहे हैं। अभी पिछले चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था उसमें तो सभी फुल में फुल लाए। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ज़रूर निकलेगा। बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है वो है एनएमसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। बात करते हैं सिलेबस की। हम पहले बायो की सिलेबस की बात करेंगे। अब देखो बायो में क्या पूछा जाएगा, ये क्लास 11th का चैप्टर्स हैं। क्लास 11th में जो आएगा आपका, जैसे है पहला चैप्टर व्हाट इज़ लिविंग, ये तो लिविंग वर्ल्ड का है, तो आपको पढ़ना ही है और पढ़ा भी दिए हैं आपको एप्लीकेशन पर। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ये सारी चीज़ें, मोनिरा प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांट एनिमल्स, वायरस, वायराइड्स, इन सभी के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लांट किंगडम के बारे में, फिर आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में, फिर आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी आपको मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट भी पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट भी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ एनिमल टिश्यूज़, तो यह आपका एनिमल टिश्यू के बारे में है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बाद आपको पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, फिर आपको पढ़ना है सेल डिवीज़न। ये सब आपके चैप्टर्स हैं जो आपके यूनिट्स में दर्शाए गए हैं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट। ये यूनिट हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं, उसके अंदर के टॉपिक हैं। जैसे ये है सेल चैप्टर, ये है आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका सेल साइकिल एंड डिवीज़न चैप्टर, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर सीधे हटा दिए गए। पहला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा दिया गया, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट हटा दिया गया। पढ़ना क्या है आपको, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। उसके बाद आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, बस। यानी आपके प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो पहले प्लांट फिजियोलॉजी में 2 एक्स्ट्रा चैप्टर होते थे, मिनरल्स इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, तो वो आपके हटा दिए गए हैं। 3 ही चैप्टर पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर हटा दिए गए। कौन सा वो था डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, बहुत हलवा था वो, हटा दिए, अच्छा ही किए। बस अच्छा नहीं किए, वो था बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आता था खुद को भी पढ़ने में, चलो हटा दिए। तो अब उसे पढ़ना ही नहीं है तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब MBBS करना तब पढ़ना। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आपको पढ़ना है, श्वसन। उसके बाद आपको पढ़ना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतना आपको पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ये हो गया 11th का। अब हम 12th के टॉपिक को देखें तो रिप्रोडक्शन में आपका पहला चैप्टर हुआ करता था जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हटा दिया गया है पूरी तरीके से। सीधे ही आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको हेरिडिटी पढ़ना है, यानी कि जेनेटिक्स। उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद जैव विकास यानी इवोल्यूशन पढ़ना है। इस यूनिट से कोई चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हेल्थ एंड डिजीज़ ये आपको पढ़ना है। जो आपका चैप्टर था फूड इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया, चैप्टर हटा दिया गया। चैप्टर का नाम था स्ट्रैटेजीज इन फूड इन्हांसमेंट, ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है।
अब उसके बाद पढ़ना है आपको सीधे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में कोई यूनिट नहीं हटा, इस यूनिट में कोई चैप्टर नहीं हटाया गया, 2 ही चैप्टर था। एक था जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा चैप्टर था जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आपको दोनों पढ़ना है। अच्छा, इस यूनिट से एक चैप्टर आपको हटाया गया है, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका हटा दिया गया है। ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट ये पढ़ना है, जैव समष्टि नहीं, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है वो हटाया गया है। एनवायरमेंटल इश्यू पर्यावरण के मुद्दे वो हटाया गया है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हटाए गए चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी मत पढ़ना। पीएचडी नहीं करना है आपको, सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करना है, ये आप समझ के रहना। अच्छा, हमारे एप्लीकेशन पर मैं जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ वो सेम टू सेम नई एनसीईआरटी पैटर्न पे जो चीज़ें नहीं है वो नहीं पढ़ाया गया है। अच्छा, अगर पढ़ाया भी गया है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया क्लास 12th में, वो आप छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा। अगर पढ़ लोगे तो कुछ है नहीं, वो छोटा सा टॉपिक है। दूसरा, हर चैप्टर की तैयारी के बाद यानी पढ़ाने के बाद आपको हर टॉपिक का पीडीएफ भी मिलेगा, यानी जितने भी पार्ट आपके वीडियो के हैं उसके पीडीएफ भी आपको उसमें मिलेंगे। फिर टेस्ट सीरीज़ भी होगा, यानी चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद टेस्ट भी होगा। और आपको एक बात बता दूं, 100% वो जो टेस्ट है एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी किताब से मैं खुद छांट के क्वेश्चन बनाया हूँ, कितनी मेहनत लग रही होगी आपको सोच सकते हो। तो वो एनसीईआरटी पैटर्न है 100%। यानी अगर आप सिलेबस भी नहीं पढ़े हो ना, अगर आप टेस्ट सीरीज याद कर ले गए, अगर आपके पास ये क्षमता है कि क्वेश्चन याद कर ले गए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से निकाल सकते हो नीट। 90% क्वेश्चन कर ले जाओगे टेस्ट सीरीज में, 100% एनसीईआरटी को कवर किया गया है। तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, वहाँ पर बायोलॉजी इन हिंदी सर्च करेंगे, आपको इस तरह का एक लोगो दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा होगा कृष्ण गंगा एजुकेयर। यहाँ पर आप इंस्टॉल करके आप इसके अंदर के कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आपको चाहिए डेमो क्लास, तो डेमो क्लास के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये पेड करना है। ये डेमो क्लास आपका फ्री था, लेकिन फ्री एक्चुअली वो हो नहीं पा रहा है एप्लीकेशन पर, उसके लिए आपको 10 रुपीज़ एक छोटा सा प्राइस आपको पे करना होगा। आप इसको देख सकते हो डेमो में किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा, हर टॉपिक का कैसे पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ में कैसे आपको इन्वॉल्व होगा, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो डेमो ले सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बात करें अगर हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपका टॉपिक है पहला फिजिक्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके बाद है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, उसके बाद केमिस्ट्री में आपका था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आता है सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद आपको पढ़ना है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, हाइड्रोकार्बन्स आपको पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन्स, उसके बाद आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये वाला जो चैप्टर होता है ना, ये बायो वाले के लिए बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ये आपको बायो में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और बस इतने चैप्टर हैं। अब चूंकि मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, जब पढ़ता था तभी याद रहता था, अब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा टॉपिक नहीं था। ये चीज़ें देख लेना एक बार, अपने केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले टीचर से समझ लेना कि क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या चीज़ नहीं हटाई गई हैं। फिलहाल बायो के बारे में आप पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुके हैं कि बायो में आपको क्या पढ़ना है, मन में बिठा लो। बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं जितना कह रहा हूँ मान लो। जब 2024 का पेपर हो जाएगा, मैंने तो हर साल आपको पेपर दिखाया है, एनालिसिस भी करा है, बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन लाए, मतलब 90 क्वेश्चन में से 70 प्लस हर बार जाता था, इस बार 77 भी गया था।
और इस बार 90 में से 85 क्वेश्चन का टारगेट है। 85 क्वेश्चन मेरे ही टेस्ट सीरीज से ही आएंगे, देख लेना। जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को एप्लीकेशन पर कराया जा रहा है ना, उसी से आएंगे। 85% की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो 2024 का पेपर होने दीजिए 5 मई को। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, नीट की बायोलॉजी की तैयारी अपनी पूरी तरीके से कर रहे हैं, टेंशन फ्री रहिए। 85% क्वेश्चन आप कर ले जाओगे 90 में से। उसके बाद पेपर होने के बाद आपको मैं इसको प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप कहीं और इनरोल कर चुके हैं, आपको अगर वहाँ समझ में आ रहा है तो पढ़ लीजिए। अगर आपको बायोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। समय बहुत कीमती है, आप वहाँ छोड़कर हमारे एप्लीकेशन पर परचेज कर लीजिए बायोलॉजी, वहाँ पर पढ़िए। जहाँ पर आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए, कोई प्रेशराइज नहीं है। लेकिन अगर आप जहाँ कहीं इनरोल हो चुके हो और पैसे के कारण सोच रहे हो कि अब क्या करें, हम तो फंस गए हैं, कैसे पढ़ें, हमारा शुल्क बहुत ही कम है, 900 रुपये है, 899, जिनमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड ट्राई करते हो बायोलॉजी 10, अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है और सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी ये आपके न्यूमेरिक है 10। तो बायोलॉजी 10 अप्लाई करोगे कूपन कोड, 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप अगर कहीं इनरोल हो चुके हो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज कॉल्स आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कोर्स परचेज किए हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन्हें वहाँ पर बायोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर कहीं और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, पढ़िए, 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 3D वीडियोस, 3D फिगर्स, इन सभी का प्रयोग करता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी याद करने का काम तो सिर्फ आपका होगा और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का काम आपका होगा। हमारा काम है आपको गाइड करना, अच्छी तरीके से पढ़ाना, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपका क्लियर कराना। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से सोचना, समझना और फिर डिसीजन लेना। धन्यवाद।